नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ यह है कि मोदी ढाका नहीं जा रहे। जी हाँ, आपको पता होगा कि ढाका में जो शपथ ग्रहण समारोह है और बीएनपी के तारिक रहमान जो हैं वह शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा इनविटेशन भी दिया मोदी को कि आप आइए हमारे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन न्यूज़ यही आ रहा है कि मोदी नहीं जा रहे। जी हाँ, और इसके पीछे कारण क्या है, जरा इसको समझिए। कारण यह है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 17 तारीख को है वहाँ पर, और भारत में दिल्ली में जो मंडपम है वहाँ पर ग्लोबल साउथ एआई समिट चल रहा है उसी दौरान में 16 से लेकर 18 तारीख को। और ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि मोदी नहीं जा रहे। लेकिन एआई समिट में से भी बड़ा एक कारण एक और भी है। उसी एआई समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वह भारत आएंगे। जी हाँ, अब वो भारत आएंगे और भारत में मोदी जी से मिलेंगे, वार्ताएं होंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहां जाए। ठीक है, बाकायदा इधर से लिख करके भेज दिया गया है कि मोदी जी नहीं आने वाले हैं और ये लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ लोग इसको शायद ये कहें कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध वैसे अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है, ये बात तो सही है कि ये शायद मोदी जी जाते भी नहीं, लेकिन एक अच्छा बहाना जरूर मिला है भारत को और ये वाजिब बहाना है, मैं इस बात को भी कह सकता हूं। वैसे मैं बता दूं, 13 कंट्रीज को इन्होंने इनविटेशन दिया है। माना जा रहा है इस इनविटेशन में इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनई, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव और भूटान भी शामिल है, जिसको समर्थन बुलाया गया। वैसे मैं ये भी बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन में होगा बांग्लादेश का, दक्षिणी प्लाजा में जो ऑडिटोरियम है वहां पर होगा, और शपथ जो दिलवाएंगे वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन, वो देंगे, शपथ दिलाएंगे। इस बात को जान लीजिए। वैसे चलिए अब आते हैं, कुछ बात को और भी कहते हैं। डीडी न्यूज़ ने बाकायदा इसको हाईलाइट किया है और बाकायदा कहा है कि 17 तारीख को पूरी पॉसिबिलिटी है, 17 तारीख को ही इमैनुअल मैक्रोन भारत में रहें और मोदी से उनका 1-to-1 डायलॉग होगा। वैसे वो आ रहे हैं एआई समिट के लिए जो भारत में हो रहा है। इस बात को भी आप जानिए, जो एआई समिट भारत में हो रहा है ये ग्लोबल साउथ में, यानी पूरे जो एक तरह से मैं कहूँ दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी विकासशील और गरीब देश हैं, ऐसा पहला देश भारत है जहां पर इतने बड़े स्तर पर एक एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है पूरे ग्लोबल साउथ में ये। अब देखिए, यहाँ पर इस बात को भी समझिए कि जरूर मंडपम में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लेकिन मोदी जो मैक्रोन से मिलेंगे वह मिलेंगे बाकायदा मुंबई में। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि इस बात को भी आज आपको जानना होगा, वह यह है कि पिछले साल 2025 में फरवरी महीने में यही ग्लोबल एआई समिट हुआ था फ्रांस में, और मैक्रोन और मोदी ने उसकी सह अध्यक्षता की थी, या मैं कहूं मोदी जी जो थे वह सह अध्यक्ष बने थे उस समिट में। तो इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि जब इतना कुछ फ्रांस ने दिया हो उस एआई समिट में, और जब फ्रांस के राष्ट्रपति खुद मैक्रोन यहां पर आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो तारीख के शपथ ग्रहण समारोह में जाए। लेकिन एक सेटबैक भारत की तरफ से जरूर है। 16 से 20 वैसे कहा जा रहा है, पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो 16 से 20 का होगा, लेकिन जो मेन होगा वो 16 से 18 है, लेकिन इसका एक्सटेंडेशन जो है, एक्सटेंड जो किया गया वो 20 तक किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एनवीडिया जो विश्व की सबसे बड़ी एआई कंपनी है, सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है, और इसके जो प्रमुख है जॉनसन हुआंग, वो भारत नहीं आ रहे। ये भारत के लिए थोड़ा सेटबैक है, लेकिन चलिए ये तो बात की बात है, बाकी बहुत सारे देश आएंगे। माना जा रहा है जो मंडपम में लगभग 30 देशों के प्रदर्शनी लगाएंगे। 30 देश यहाँ पर पूरी अपनी एआई की प्रदर्शनी लगाएंगे। 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, इस बात को भी समझिए। वैसे जो भी हो, एक अच्छा न्यूज़ भारत की तरफ से है, लेकिन हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अभी भी डाइल्यूट नहीं हुए हैं, पूरा होने की अभी गुंजाइश भी कम है। लेकिन वो देखना पड़ेगा तारिक मोहम्मद क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल न्यूज़ यही है कि भारत या मोदी जी नहीं जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।